प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। आज आखिरी दिन 68 सीटों के लिए सभी दिग्गज मैदान में थे। सभी पार्टियों के बड़े नेता आज चुनावी रैली कर रहे थे। अलग अलग तरीके से ये पूरा जो चुनाव प्रचार रहा हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर, उसमें कई अहम मसले सामने आए। बीजेपी ने यह स्लोगन दिया कि इस बार रिवाज बदलेगा, और यह रिवाज क्या है कि हर 5 साल में हिमाचल की जनता पार्टी बदल देती है। यानी एक बार 5 साल के लिए कांग्रेस को चुनती है, उसके बाद 5 साल के लिए बीजेपी को चुनती है। लेकिन बीजेपी ने स्लोगन दिया है कि इस बार विकास के नाम पर, क्योंकि वोट मांग रही है पार्टी और उसी पर वोट पड़ेंगे, इसीलिए रिवाज बदलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बार जिसको मुद्दा बनाया वो था नौकरियों का मसला, बेरोजगारी का मसला, और विकास के नाम पर जो कई सारी ऐसी बातें रहीं जयराम ठाकुर सरकार की, उनको मुद्दा बनाया गया कि वो सब खोखले वादे थे। तीसरी तरफ त्रिकोणीय मुकाबले के तहत शुरुआती दौर में दिखाई दिया कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन फिर धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल तो वहां पर दिखाई नहीं दिए। पार्टी के दूसरे नेता जरूर चुनाव प्रचार के दौर में रहे वहां पर, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों ही पार्टियों के बीच में दिखाई देता रहा। तो आज जरा जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, बिगुल बज चुका है, तो जरा चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश के इस पूरे कैंपेन पर जो अब तक रहा, और खासकर उन मुद्दों पर जो इस बार जनता के बीच में सबसे ज्यादा उठाए गए। लेकिन जरा सुन लेते हैं वो अहम बयान जो इस बार इस चुनाव प्रचार में सुर्खियों में रहे। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर हिमाचल की हर छोटी मोटी बातों से परिचित हो, यहाँ के हर पहाड़ियों से परिचित हो, यहाँ के रास्तों से परिचित हो, यहाँ के लोगों से परिचित हो, तो दिल्ली में बैठकर को आपके काम आएगा कि नहीं आएगा? आपका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब मैं तो दिल्ली में हूं ही, अगर यहां मेरे अनुकूल लोग होंगे तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? सीधी सीधी हिसाब है जी। और इसलिए दिल्ली का फायदा भी लेना है तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार को बनाना है, ताकि डबल फायदा मिल जाए। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने ये प्रदेश बनाया, यहाँ के कर्मचारियों ने ये प्रदेश बनाया, यहाँ के नौजवानों ने ये प्रदेश बनाया, और पूरा भारत देश आज देखता है कि अगर सबसे शिक्षित नौजवान है तो हिमाचल के हैं, सबसे सक्षम है तो हिमाचल के हैं। स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, नौकरियां देने के लिए, महंगाई से लड़ने में मदद करने के लिए। लेकिन बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस के, आते ही महंगाई बढ़ा देते हैं। बोलते हैं प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, बीमार हो जाते हो तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओ, नौकरियां तो बोलो सरकार नहीं देगी, सबको आउटसोर्स करेगी। केजरीवाल जी ने 5 साल में करके दिखाया है, हिमाचल में भी हो सकता है। तो ये 3 अहम पार्टियां और 3 अहम बयान जिसपे सामने आए, बीजेपी डबल इंजन की सरकार, ये मुद्दा जो है या ये नारा जो है वो लगातार दे रही है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में भी ये दिखाई दिया, उत्तराखंड में भी ये दिखाई दिया। और इसी नारे पर अब बीजेपी लगातार चुनावों में आगे बढ़ रही है कि केंद्र में और राज्य में अगर एक ही पार्टी की सरकार होगी तो विकास की गति और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस बार बार जो बयान दे रही है, जो मुद्दा उठा रही है, जो नारा उठाती रही इस कैंपेन में, वो था रिवाज का मुद्दा, कि हिमाचल में अब तक रिवाज यही रहा है कि एक बार एक दल की सरकार होती है, तो इस बार अब कांग्रेस की बारी है। यह बात कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रियंका गांधी उठाती रही, उनके नए अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से भी यही मुद्दा रहा, और तमाम जो पार्टी के दूसरे नेता थे वो भी रहे। लेकिन कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना बेहद ही जरूरी है, और इसीलिए बेहद ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गया है।
उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, सीधे जुड़ रही हैं। हमारे साथ आनंद मदाब जी हैं, जो कि माधव जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ पंकज पंडित जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आनंद माधव जी हैं, और प्रमोद सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मैं यहां पर अनिला जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आप जो बात कह रही हैं, कांग्रेस लगातार इस पूरे अपने कैंपेन के दौरान कहती रही कि अब उसकी बारी है, क्योंकि रिवाज यही रहा है, इतिहास यही रहा है हिमाचल का, और इसीलिए कांग्रेस पूरी तरह से उत्साहित है कि अब इस बार जनता उसी को चुनकर आएगी। अनिला जी का के सिग्नल में कुछ इशू है। मैं जरा एक बार, कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जी हमारे साथ मौजूद है। आनंद जी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी का पूरा जो स्लोगन रहा इस चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल प्रदेश में, वो यही रहा है कि अब रिवाज बदलने की बारी है। और वो नारा ऐसे ही पार्टी नहीं दे रही है, बल्कि उसने एग्जाम्पल दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमाम जगहों पर, उन राज्यों में जहां पर यह माना जाता था कि 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी पार्टी, लेकिन वहां पर जब पार्टी रिवाज बदल सकती है तो हिमाचल में भी बदल कर दिखाएगी। देखिए, दूसरे उत्तर प्रदेश से आप हिमाचल की तुलना नहीं कर सकती। बाकी हिमाचल अपने आप में एक डिफरेंट स्टेट है, और यहाँ पे रिवाज की बात मैं नहीं करूंगा। यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो पिछले 5 साल में जो काम हुआ, अगर ये अपने रिपोर्ट कार्ड पे वोट मांगते तो अलग बात थी। ये जो पूरी परिस्थिति आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री से लेके सारे जो है के सब वहां बैठे हुए हैं, सब वोट मांग रहे हैं, क्योंकि 365 डेज ये लोग चुनावी मोड में ही रहते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने कुछ किया नहीं। अभी ये 8 लाख नौकरियों की घोषणा कर रहे हैं, 63,000 वैकेंसीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनको भरने की चिंता इन्हें नहीं थी। बेरोजगारी अपने चरम पे है, युवा बेरोजगार जो है वो भटक कर अब नशे की ओर जा रहे हैं। इसकी ओर कौन ध्यान देगा? कोरोना काल में जो परिस्थितियां बदल गई थी, उन परिस्थितियों के कभी ढंग से पैकेज नहीं मिला। टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का दिया, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि इन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री की चर्चा ही नहीं की अपने पूरे मैनिफेस्टो में। दूसरी बात, जहां तक प्रधानमंत्री जी आके यहाँ भाषण दे रहे हैं, ठीक है, और वो किसी एक राज्य के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बागी वहां खड़े हुए हैं, 27 खड़े हुए, 1-2 नहीं, और उनको प्रधानमंत्री जी को फोन करना पड़ा। आप समझ सकती है कि कितनी गर्मी है, कितना हीट है इस इलेक्शन का, कि प्रधानमंत्री जी बागी उम्मीदवार को फोन करके कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, ये मैं कह रहा हूं। तो ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है कि ऐसी स्थिति क्यों आई। अगर जयराम जी काम करते, अगर बेरोजगारों को समुचित रोजगार मिलता, अगर सड़कों की स्थिति वहां अच्छी होती, अगर पर्यटन की ढंग से सुविधा होती, महंगाई कम होती, ये क्यों नहीं अग्निवीर पे मांग रहे, अग्निपथ पे क्यों नहीं मांग रहे? वोट नहीं मांग रहे क्योंकि तो आप जानते हैं कि पूरे इसके खिलाफ में पूरे देश में आक्रोश है, ये उस पे वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन ये वोट नए नए मुद्दे उछाले, गोलदस्ता जो है वो बनाएंगे, वोट मांगे। ओके आनंद जी, आपने क्योंकि 2 मुद्दे उठाए, मैं अनिला जी से तो रिएक्शन लूंगी, लेकिन बागियों का जो मुद्दा है, क्या वो कांग्रेस में नहीं है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री, जिस तरह से अभी तक बीजेपी ने तो पुष्टि नहीं की है कि वो फोन कॉल जो वीडियो दिखाई दिया है वो सही है, वो सच है वाकई में या नहीं, लेकिन जैसा कि आपका आरोप है, अगर पीएम खुद रीच आउट कर रहे हैं उन लोगों से जो पार्टी से इतने समय तक जुड़े रहे, तो क्या ये सही परंपरा नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये तो एक पार्टी और लोकतंत्र में सभी का हक है कि वो जाकर लोगों से बात करे? क्या आप लोग अपने बागियों से बात नहीं कर रहे थे? इसका मतलब ये स्वीकार करे ना, इनकी जो राज्य की सरकार थी, राज्य के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से फेल हो गए, तब प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब किसी ने ये बात स्वीकार करे ना कि हम फेल हो गए, जो परिस्थिति सच्चाई जो आप देखिए रीमा जी, जो आज के दिन की जो परिस्थिति बनी है, ये तय है कि हिमाचल सरकार हर मुद्दे पे फेल हुई है। यहाँ रिवाज और इसकी कोई बात ही नहीं है। बात यहाँ पे सीधा है कि जनता में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, ओपीएस के बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है, और इसलिए जो पूरा माहौल बना हुआ है वो कांग्रेसमय माहौल है, और जिसका नतीजा आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। और ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो मुद्दे वहां के है ही नहीं। तो अगर ये अपने रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव लड़ते, जो 5 साल में इन्होंने किया उसकी गिनती कराते तो बात अलग थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं।
जो किया वो सबके सामने में है। खनन माफिया वहां बड़े हैं, वहां पे पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, वहां पे शराब माफिया बड़े हैं। ये सारी चीजें जो है वो लोग देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, न सिर्फ हिमाचल की जनता देख रही है। ठीक है आनंद जी, इसके लिए तो जनता के फैसले के लिए तो हमें 8 तारीख तक, 8 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं जरा अनिला जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से बागियों का जो विषय है, क्या बागियों से वाकई में आप लोग डर गए हैं? और लग रहा है कि जो रिवाज बदलने की बात, जो नारा दिया जा रहा है बीजेपी के लिए, बीजेपी की तरफ से, वो नारे में सबसे ज्यादा रोड़ा बागी ही अटका रहे हैं इस चुनाव में? मेरी सबको राम राम। और देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि अगर किसी को टिकट नहीं दिया जाता, कोई भी राजनीतिक दल हो जिसका टिकट काटा जाता है, तो उसके मन में किसी न किसी प्रकार का एक रिजेंटमेंट आता है। पर फर्क क्या है भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों में? ठीक है, अभी उनमें गुस्सा है, कुछ लोग जो है दावा कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सामने इनके वोट काटेंगे। पर वोटिंग डे आते आते आप देखिएगा बहुत कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कार्यकर्ता की मैं बात कर रही हूं, वो उसकी जो एक लॉयल्टी है वो पार्टी के प्रति होती ही होती है। जो अगर गुस्सा भी आता है तो वो थोड़ी देर के लिए होगा, फिर वो शांत हो जाएगा, फिर वो पार्टी के लिए काम करेगा। परंतु इस प्रकार का चरित्र जो है दूसरे राजनीतिक दलों में नहीं होता है। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, आक्रोश की बात कर रहे हैं। साहब, आक्रोश तो आपके खुद राजनीतिक दल में है। कांग्रेस टूटी पड़ी है और राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। न गुजरात में दिखते हैं, न हिमाचल में दिखते हैं, कहीं और जो है यात्रा कर रहे हैं। एक जो कमान दे दी है पूरी पार्टी की, अति वृद्ध जो हैं, जो चाहते भी नहीं थे कि मैं पार्टी की कमान संभालूं, उनको जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दी गई है। तो आक्रोश तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। बाकी हिमाचल प्रदेश में दोबारा सरकार बनेगी। हमसे यही कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में देखिए हमेशा 5 साल एक सरकार होती है और दूसरे 5 साल दूसरी सरकार होती है। उत्तराखंड में भी यही होता है और हमने करके दिखा दिया। जो गुजरात में करके दिखाए वे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी करके दिखा दिया, और यही हम हिमाचल प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। परिवारवाद की राजनीति से लोग उकता चुके हैं भारतवर्ष में। अब परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने वाली है यहाँ पर। तो एक जो स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और जिस तरीके से डेवलपमेंट पूरे देश का हो रहा है, हिमाचल का अभी 5 वर्ष में किया है, आगे भी होगा। अभी नौकरियों की इन्होंने बात करी है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी में भी राज्य में हो, यहाँ पैसे के बदले नौकरी नहीं दी जाती है। एक जब तक एक प्रॉपर प्रक्रिया नहीं फॉलो हो जाती है, हम लोग जो है उसको ओपन नहीं करते। ये नहीं कि आप टैग प्राइस लगा दें नौकरियों के ऊपर, जैसे कि पहले की सरकार में हमने देखा है। तो यहाँ पर चाहे वो बागान के किसान हो और चाहे युवा हो, महिलाएं हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर हमारी सीनियर लीडरशिप किसी भी रूप में, जो हमारी सीनियर लीडरशिप अगर अपने कार्यकर्ताओं को रीच आउट करते हैं, तो इसमें हमारी सफलता है ना। हमारे लिए कार्यकर्ता है। अब वो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी हो सकता है किसी राज्य का, राष्ट्र का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, या कोई मंत्री या आम कार्यकर्ता। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं काम करते हैं। ये बेसिक फर्क है। और साहब, यही काम करने की हमारी प्रणाली है, इसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट हैं कि दोबारा सरकार बनाएंगे। ओके, पंकज पंडित जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन क्योंकि जो अनिला जी ने बात कही उस पर मैं क्विक रिएक्शन जरा आनंद माधव जी के पास फिर से जाना चाहूंगी। आनंद जी, आपसे कुछ ही देर पहले, आज सुबह से जो लगातार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहे हैं, उसमें राहुल गांधी का भी एक ट्वीट सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा पर वो है। भारत जोड़ो यात्रा से ही उन्होंने आज एक ट्वीट हिमाचल प्रदेश के लिए किया है कि किस तरह उनके जो वादे हैं, उनके जो दावे हैं, मतलब आपकी पार्टी के, वो किस तरह से महिलाओं के लिए हैं और वहां की जनता के लिए है। सवाल इस पूरे चुनाव कैंपेन में यह खड़ा हुआ कि राहुल गांधी क्यों हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंचे। केंद्रीय नेता, इतनी देर से उन्होंने सुध ली, ये मुद्दा सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। तो आज भी राहुल गांधी ने, क्या सोशल मीडिया के जरिए अब चुनाव कैंपेन होगा? रिवा जी, मैं यहाँ सबसे पहले 2-3 बातें कहना चाहूंगा। राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े यज्ञ पे लगे हुए हैं और चुनाव हर 5 साल में आता है। चुनाव ऐसा नहीं है कि अभी मतलब हुआ फिर उसके बाद नहीं आएगा।
इसीलिए फिर आगे राहुल जी आते रहेंगे। और राहुल जी वहां से मैसेज आज नहीं दिए, वो लगातार बातें इसके बारे में करते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी पार्टी में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होगी, जो इन्होंने कहा कि थोप दिया गया। इनको ये समझना चाहिए, इनकी पार्टी में लालजी साडवानी को भले ही छुट्टी कर दिया जाए, लेकिन हमारी पार्टी में एक व्यक्ति जो ब्लॉक का प्रखंड का अध्यक्ष था, आज वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब इनकी बात, हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ सारे लोग हैं, हमारी प्रियंका जी लगातार यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही हैं, भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, ये सुरजेवाला जी कर रहे हैं, सचिन पायलट जी कर रहे हैं। तो ये भी देखते, इतनी बड़ी टीम हमारे पास है, वो कर रही है प्रचार, वो देख रही है इन चीजों को, तो ये समझना पड़ेगा। और रही बात इन लोगों की जो ये सुध लेने की बात कहती है, जो इन्होंने अभी कहा, एक तो बुजुर्गों का मामला इन्होंने कहा, दूसरा बागियों के मामले में ये कहा, तो इसमें ये एक्सेप्ट करें ना कि इनकी राज्य की जो प्रणाली है वो बिल्कुल फेलियर हो गई। अगर फेलियर नहीं होती तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, के कहने के बाद भी वो नहीं बैठे, इनके कहने के बाद ही नहीं बैठे, तो चलिए इनके पार्टी का अंदरूनी मामला ये। अरे सर, बागी तो सभी पार्टियों में है ना, फिर कांग्रेस के बागियों में भी बात होगी। ये तो दोनों ही पार्टियों की बात है। बीजेपी अपने बागियों से परेशान रही, कांग्रेस अपने बागियों से परेशान रहे, तो ये तो सभी बागियों में, उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। मैं पंकज जी, ठीक है, 10 सेकंड जल्दी से पंकज जी भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, 10 सेकंड में ये कहूंगा कि जब ये कैडर की बात कर रहे हैं, ये अनुशासन की बात करती हैं, तो 27 बागी होना क्या उसके मुंह पे तमाचा नहीं है? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बागियों पे बात करते हैं, क्योंकि उस पर तो फिर आप पर भी आरोप लग रहा है कि आपके बागियों का आप लोगों ने क्या किया। लेकिन मैं जरा पंकज जी के पास जाना चाहूंगी। पंकज जी, शुरुआत में एकदम से दिखाई दिया कि हिमाचल प्रदेश को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा अपनी ताकत झोंक रही थी। अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद थे। शुरुआत में जब सब पार्टियां पीछे थी तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले हिमाचल पहुंचे थे, लग रहा था कि पेस बन रहा है। लेकिन फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ कि उन्होंने तो पूरी तरह से गुजरात की तरफ कूच कर लिया, और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये सभी लोग हिमाचल में आए। तो क्या कुछ ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में ही भाप लिया था आम आदमी पार्टी ने कि ये बैटल उसके लिए नहीं है, वो सीधे गुजरात ही जाए? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपको कह दूं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत से सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और जहां तक गुजरात की बात है, निश्चित तौर पे गुजरात बड़ा राज्य है, 5.25 करोड़ वोटर है, हमारे यहाँ 55 लाख है। मीडिया इंटरेक्शन पूरा का पूरा जो है फोकस वो गुजरात पे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी जो अंतिम जो हमारी चुनावी रैलियां थी, उसमें केजरीवाल जी भी आए, सिसोदिया जी भी आए, संजय सिंह जी भी आए, पंजाब के हमारे सभी मंत्री आए, और आम आदमी पार्टी के सभी नेता पूरा जोर हिमाचल प्रदेश में लगा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी हमारी गारंटियां। हमने सबसे पहले अपनी गारंटियां जारी करके हिमाचल प्रदेश के 14 लाख घरों में 12 लाख घरों तक हमने अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी को पहुंचाया। और हिमाचल प्रदेश में ये हम अपनी पहली जीत मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार चुनाव मुद्दों पे हो रहा। वो दल जो कभी क्षेत्रवाद की राजनीति पर चुनाव लड़ते थे, कभी टोपियों के रंगों पर राजनीति लड़ते थे, आज वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और आपसे कहूं कि हिमाचल प्रदेश में एक समय की बात आपको बता दूं, हमें यहां पे रेवड़ियां बांटने वाली पार्टी कहा जाता था। लेकिन पंजाब की जीत के बाद जैसे हिमाचल प्रदेश में आए, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां पे भाजपा ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी व महिलाओं को 50% छूट दी। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग में इसे भाजपा अपनी उपलब्धि बताती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से मुफ्त दे। अभी मेरी बहन भाजपा की परिवारवाद पर काफी बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में आई है परिवारवाद के उदाहरण जबरदस्त। आपको कहूं, चंबा में जो सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट बदलना था तो भाजपा ने बहुत खोज की, अंत में उनकी पत्नी को टिकट दिया। परिवारवाद के बाद पत्नीवाद एक जगह नहीं हुआ। हमीरपुर के बड़सर में जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया। 4 पुत्र जो हैं वो विभिन्न राजनीतिक दलों से अपने पिता की विरासत को संभालने हिमाचल प्रदेश में टिकट दिए जा रहे हैं। तो मोदी जी जो कहते हैं वो हिमाचल प्रदेश पे
इंप्लीमेंट नहीं हुई। पंकज जी ये आम मैं आदमी रोकूंगी। पार्टी का दबाव पंकज जी है। एक काउंटर सवाल है। पंकज जी जो आप बात कर रहे हैं उसका काउंटर सवाल है। इस पर परिवारवाद का जो बीजेपी का जो परिवारवाद की थ्योरी है उस पर प्रधानमंत्री कई बार जवाब दे चुके हैं। और मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं क्योंकि इस पर हम कई बार बहस कर चुके हैं और बार बार ये बात बतानी पड़ती है। बीजेपी के जो परिवारवाद की थ्योरी है जिसको लेकर वो कांग्रेस पर या तमाम दलों पर आरोप लगाती है, उनका है अध्यक्ष भी उसी परिवार का होगा और लगातार उसी परिवार के हाथ में कमान पार्टी की वो चलती रहती है। ये बीजेपी का एक परिवारवाद की थ्योरी है जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कई बार जवाब दिया। तो अगर टिकट देना किसी परिवार के एक सदस्य को या फिर कि दूसरे सदस्य को, ये बीजेपी इस परिवारवाद को नहीं बात करती। खैर अब आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए रीमा जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। उपचुनाव हुए थे, चेतन बरागटा जी को क्यों टिकट नहीं दिया? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में साफ कहा था कि हम परिवारवाद को टिकट नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने चेतन बरागटा का टिकट काटा था और वहां भाजपा की जमानत जब्त हुई थी। लेकिन इस बार हार के डर को देखते हुए चेतन बरागटा जी को मैदान में उतारा है। मैं वही तो कह रहा हूं, ना जाने ये दोहरापन सीखना हो तो आपको भाजपा से सीखना पड़ेगा। यहाँ उपहार होता है, देश में रेवड़ी होती है। दूसरी बात कांग्रेस की कहूंगा, कांग्रेस जो हमेशा घोषणा पत्र जारी करती थी, इस बार वो भी हमारी तर्ज पे गारंटियां लेके आई हैं। खुशी की बात है, चाहे कांग्रेस है भाजपा है, उसके घोषणा पत्र दृष्टि पत्र में पूरा आम आदमी पार्टी का डर नजर आ रहा है और इससे यह बताता है कि हम प्रदेश में कितने मजबूत हैं और कितनी मजबूती से हम। पंकज जी आपने अपनी तरफ से पूरी बात कही जो आपने सोचा था आप कहेंगे, लेकिन जो मेरा सवाल था कि अरविंद केजरीवाल आए और उसके बाद नहीं आए पलट कर, वो आपने जवाब नहीं दिया। अगर जवाब उसका है तो जल्दी से दीजिए, फिर मैं प्रमोद जी के पास जाऊंगी। अरविंद केजरीवाल एक बार के बाद दोबारा उन्होंने हिमाचल की सुध क्यों नहीं ली? किस चीज का डर था या ऐसा लग रहा था कि हिमाचल की बैटल में कहीं स्टैंड नहीं करती है आम आदमी पार्टी? रीमा जी, मुझे लगता है 3 तारीख को, आपको याद नहीं होगा, 3 तारीख को केजरीवाल जी का सोलन में रोड शो था और मोदी जी 3 तारीख क्या? 3 नवंबर को। ठीक है, आप शायद एक्यूरेट मैं भी आपसे वही कह रही हूँ कि एक बार अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं ना, गुजरात में हफ्ते में 4 दिन दिखाई दे रहे हैं वो, तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं दिखाई दिए? छोटा राज्य है इसलिए या कुछ और वजह थी? सिर्फ ये बता दीजिए। नहीं, मुझे लगता है वजह कोई नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी पहले ही 5 बार हिमाचल में कार्यक्रम कर चुके थे। 5 बार चुनाव से पहले, घोषणा से पहले आ चुके थे और एक बार लगभग हर लोकसभा में 2 कार्यक्रम उनके हो चुके। ठीक है। और एक स्टार कैंपेनर के मोदी जी की तो 4 लोकसभा में 4 रैली ही करवाई आपने। ठीक है, बड़ा स्टार कैंपेनर आपको बड़े कार्यक्रम के लिए अलग तरह से आपको रणनीति के तहत उसका कार्यक्रम तय करना होता है। चलिए, और निश्चित तौर गुजरात बड़ा है तो वहां भी तो फोकस रहेगा। चलिए ठीक है प्रमोद जी, क्योंकि आज हम अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, हम लेखा जोखा लेकर के बैठे हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं। परिवारवाद, रिवाज बदलेगा, ये बीजेपी का मुद्दा है जो कि वो सबसे ज्यादा उठाती रही। कांग्रेस ने इस बार विकास बनाम की मतलब विकास नहीं हुआ है और वही रिवाज की बात कांग्रेस ने भी की। भावुक एक तरीके से कैंपेन प्रियंका गांधी का रहा, क्योंकि बार बार उन्होंने इंदिरा गांधी को याद किया, बार बार उन्होंने ये बात बताई कि उनका किस तरह का कनेक्ट है हिमाचल के साथ। क्या रहा पूरा लेखा जोखा इस कैंपेन के दौरान आपकी नजर में? देखिए, जो बीजेपी का जो रिवाज बदलेंगे, जो मेन थ्रस्ट रहा जो जयराम ठाकुर जी की सरकार का, उनका कहना है कि हमारी सरकार वापस आ रही है और ये 5 साल वाला जो ये कहते हैं पिछले 93 से एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। अभी जो कांग्रेस के पास, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, जो इनके पास दिक्कत वहां पे है, लीडरशिप क्राइसिस है। वीरभद्र सिंह जी 5 बार मुख्यमंत्री, उनके बाद उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह है और बेटे विक्रमादित्य चुनाव। इसी दौरान हर्ष महाजन जो एक बहुत बड़े नेता थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए इनकी। अभी ये दूसरों के बारे में बोल रहे थे, मेजर मनकोटिया भी चुनाव छोड़ के, अभी इनकी पार्टी छोड़ के चले। और इस समय राहुल गांधी आए नहीं, आज आखिरी दिन उन्होंने एक सोसा छोड़ा है कि हम वहां 1,500 रुपया हर महीने देंगे। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 5 साल होने को हो गए, अभी तक वहां पे जो किए थे 13 महीने कांग्रेस, वहां पे 13 महीने कमलनाथ जी सरकार थी, राजस्थान में थी, अभी भी है। वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बेरोजगारी भत्ता से लेके इतने लाख नौकरियां, बात यह है कि 5 लाख नौकरियों की बात इन्होंने भी की है। अब चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। मैंने आपके प्रवक्ता को भी सुना, अरविंद केजरीवाल जी को आखिरी सभा छोड़ 5 मिनट में खत्म करके जानी पड़ी थी। आप ये चाहे जितना भी कहें, लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आम आदमी पार्टी लड़ रही होगी 68 जगह में, मुझे कई फैक्टर दिखाई नहीं देते। और ये जो चुनाव
जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तराखंड की बात कर रहे थे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं उत्तराखंड हर स्टेट अलग होता है, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड ये रहा है कि वो सेंटर के साथ चलते। एक स्कीम, एक बात इन्होंने और उठाई, ओल्ड पेंशन स्कीम की। 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम गई थी, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और वो 7 से 12 धूमल जी थे, तो 4 से 7 वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे, 12 से 17 वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तब ओल्ड पेंशन स्कीम आपने वापस क्यों नहीं किया? अब जबकि चुनाव आ गया, आपके पास कोई मुद्दा नहीं, तो आप ओपीएस लेके आ रहे हैं। तो जो जनता है वहां की, हम लोग भी हिमाचल में गए थे, जो जनता है वो बहुत सी चीजें समझती है, और जो चुनाव है पॉलिटिकल पार्टी का रेटरिक पे नहीं, जो ऑन ग्राउंड जो काम होता है उस पर लड़ा जाता है। बहुत सी हो सकता है कहीं आपको लगता हो कि हम जीत जाएंगे, आप दूसरी पार्टी कहेंगे इनको क्यों टिकट दिया, उनको क्यों नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने अगर कपाल परमार को पता नहीं वो वेरीफाइड है भी, अगर फोन किया तो आपको इस बात पे सोचना चाहिए कि वो इतना माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट होता है। आपके यहाँ भी विद्रोही उम्मीदवार खड़े, आप किस विद्रोही उम्मीदवार से राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने फोन करके बात की, उसका असर पड़ता है। अब वो उन्होंने पर्चा वापस लिया कि नहीं लिया, तो जब अभी वो प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, लड़ रहे हैं कि नहीं। कृपाल परमार पहले राज्यसभा के सदस्य रहे बीजेपी के, और मोदी जी हिमाचल के प्रभारी रहे, तो उनका पर्सनल इक्वेशन है, रिजल्ट आएगा आपको पता लग जाएगा। ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास इस समय, जैसे सब लोग क्लेम कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, आपके प्रवक्ता भी सुन रहे हैं, बीजेपी के अनिला सिंह जो अभी जो 2 दिन बाद फैसला आ जाने वाला, अग्निवीर स्कीम पे भी लोगों ने काफी आग लगाई देश में। या तो देश की सुरक्षा सेना की जो एज या कम करने की बात हो, जो कॉम्बैट स्किल बढ़ाने की बात हो, तो उस पर लोग ध्यान नहीं देते। हर जगह राजनीति, सेना के साथ भी राजनीति घुटा देते हैं। ओपीएस भी उसी का हिस्सा है, उसके पहले ओआरओपी भी उसी का हिस्सा था। अब देखिए परसों वोट आएगा और 8 तारीख को। ठीक है, इन सब में बस जवाब लोगे, लेकिन आनंद जी जो बात प्रमोद जी कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ। कल प्रधानमंत्री ने जब अपनी रैली की, उसमें उन्होंने एक बात कही कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस अब खत्म हो रही है, ये उन्होंने नारा दिया। और ये नारा जिस वजह से दिया गया, जरा उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आंकड़े देखें तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि कांग्रेस पार्टी का आज की डेट में कोई विधायक नहीं है। 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि कांग्रेस पार्टी का इस वक्त कोई सांसद नहीं है। तो कांग्रेस का जो एक गिरता प्रतिशत है, कांग्रेस की का जो ये पतन एक तरीके से कई राज्यों से हुआ, उसको बीजेपी ने इस चुनाव में और खासकर प्रधानमंत्री ने इस पर निशाना साधा। तो क्या जो गंभीरता की बात यहाँ प्रमोद जी कर रहे हैं, वो गंभीरता अब कांग्रेस पार्टी में दिखाई देनी कम हो गई है कि अगर अपने बागियों से रीच आउट करना हो, या बड़े नेता जिनको जनता सुनना चाहती है, जनता देखना चाहती थी, उनका नदारद रहना हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री की इस बात को सच साबित कर रहे हैं? देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो मैं प्रमोद जी से कहूंगा, एक पंक्ति सिर्फ कहूंगा इनको। इन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने पूरे अपने संवाद में सिर्फ हमने जो कहा उसके काटने का उन्होंने प्रयास किया। चलिए अच्छी बात है, आपकी अपनी सोच है। दूसरी बात जो आपने कहा कि आपको जानकारी होगी, टोटल पूरे भारतवर्ष में जो नंबर 1 पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके पास कितने विधायकों की संख्या है और हमारे पास कितने? हमारे पास आज भी पूरे भारत में 1100 से ज्यादा, लगभग 1200 विधायक हैं। तो ऐसे आप नहीं कर सकती, और उनके पास 1800 के करीब हैं। तो हम ठीक है, हम अभी दूसरे नंबर के, हमने काफी दिनों तक राज किया। हमने जो बनाया, ये पूछते हैं ना आपने क्या किया, हमने जो बनाया उसे ये बेच रहे हैं। हमने देश बनाया, आज ये देश बेच रहे हैं। और जहां तक ये जो सफाई देने की बात है, सफाई तो लोग देंगे ही, सफाई तभी देते हैं जब वो काम नहीं कर पाते हैं। जो सच्चाई है, जमीनी सच्चाई है हिमाचल की, वो मैं भी वहां बैठा हुआ था, आज ही मैं वापस आया क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है। तो वहां पे जो है जनता इस बात को, वहां के मुद्दे क्या है? वहां के मुद्दे बेरोजगारी है, वहां के मुद्दे महंगाई है, वहां के मुद्दे ये शराब माफिया, खनन माफिया है, और क्या ये माफिया है। तो ये समझने की चीजें जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी पे पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेती हूँ अनिला जी से। हाँ, पुलिस भर्ती घोटाला जो हुआ यहाँ पे, उसके जो पेपर आउट पे, उसके बारे में तो चर्चा नहीं करते। मेरा कहने मतलब अग्निवीर पेपर आउट होना अलग बात है। एक एक करके मुद्दों पर आते हैं, एक एक करके मुद्दों पर आते हैं आनंद जी, एक एक करके मुद्दों पर आते हैं। अभी आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया,
और बीजेपी आकर उस देश को बेच रही है। जरा इस पे बेच रही है, अनिला जी से, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अनिला जी से मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अनिला जी, देश कांग्रेस ने बनाया और बीजेपी सभी जगहों से देश को बेचने में लगी हुई है, ये आरोप है। राज क्या उसका जवाब जो आप कह रही है कि सबसे- कांग्रेस खत्म हो रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि देश तो उन्होंने बनाया था, आप बेच रहे हैं उसको। जी हाँ जी, देखिए इसी को बोलते हैं अहंकार। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी देश ने 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी को चुना, क्लियर मेजॉरिटी देकर चुना, इसी देश ने उन्हीं प्रधानमंत्री को दोबारा 2019 में चुना। तो किसने बेचा, किसने बढ़ाया, इस देश की जनता, इस राष्ट्र की जनता अच्छी तरीके से जानती है। जिस प्रकार से एक रिकॉर्ड बनाकर काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, बिना किसी भेदभाव के, चाहे उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नहीं है, उजाला योजना, उज्जवल योजना, जनधन योजना, घर घर में टॉयलेट्स बनवाना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितनी योजनाएं मैं बताऊं आपको जो बनाई गई और इंप्लीमेंट भी की गई। अरिमा जी, आपने एक बात कही थी अभी कांग्रेस की कि किस प्रकार से भारतवर्ष में ये गायब होती चली जा रही है। राहुल गांधी जी जोड़ने की बात करते हैं पर कांग्रेस खुद ही गायब हो रही है। नागालैंड की अगर मैं बात करती हूँ, नागालैंड ने कांग्रेस को लास्ट वोट किया था 1998 में, ओडिशा 1998, गोवा 1994, यूपी 1985, बिहार 1985, वेस्ट बंगाल 1972, तमिलनाडु 1962। ये कहते हैं तेलंगाना हमने बनाया, पर तेलंगाना ने तो उनको वोट तक नहीं किया। ये वो पार्टी है। यूपीए की अगर मैं बात करती हूँ, यूपीए पार्ट 2 सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एडवेंचरिज्म तब हो रहा था, उस एडवेंचरिज्म में अपॉर्चुनिज्म हो रहा था। किस प्रकार से बिना लीगलिटीज और फॉर्मेलिटीज के धड़ाधड़ इन लोगों ने लोन देते चले गए कॉर्पोरेट्स को, हमारे देश को कंगाल कर दिया, बुरी तरीके से एक बैड डेट्स में आ गए। आरबीआई की रिपोर्ट आया, पता चला कि 7.3 ट्रिलियन मनी जो है ऐसे ही लोन में दे दिया गया है और वो जो कॉर्पोरेट्स हैं वो लौटा भी नहीं पा रहे हैं। एक्शन लिया किसने लिया? हमारी सरकार ने लिया। आईबीसी लेकर आया, कौन लेकर आया? हमारी सरकार लेकर आई है। ट्रांसपेरेंसी जहां तक बात है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया है। साहब, हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि है यहाँ पर, कि लोगों ने ये जान लिया है, अच्छी तरीके से मान लिया है कि अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो सत्यता के साथ डबल इंजन की सरकार दे सकता है, जो एक बुनियादी जरूरतें होती हैं उनको पूरा कर सकता है, युवाओं को आगे बढ़ा सकता है, स्टार्टअप्स में एनकरेज कर सकता है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है। आप अपमान ना करें। अग्निवीर का आप अपमान कर रहे हैं। अभी आपने देखा था वैकेंसी खुली थी, कितने बच्चे पहुंचे थे वहां। अब हर चीज का अपमान करेंगे, राष्ट्र का अपमान करेंगे, फौज का अपमान करेंगे, सब चीज का अपमान करेंगे। गिरबान में झांक कर देखिए, आप लोगों की पार्टी जो है 1947 से लेकर अगर हम 2014 तक का भी इतिहास देख लेते हैं, कांग्रेस का पंजा खून से रंगा हुआ है। कांग्रेस का पंजा खून से रंगा हुआ है, ये तो एक बड़ा आरोप है। लेकिन मैं अगर अहंकार की बात करूं, आनंद जी, बीजेपी अब तक जब भी आप लोग अहंकार की बात करते हैं, बीजेपी ये बात कहती है कि अहंकार तो वो था कि जब एक प्रधानमंत्री उनकी कैबिनेट की तरफ से बनाया गया जो अध्यादेश था उसको फाड़ दिया गया, एक सांसद की तरफ से, एक पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से। इसको अहंकार बीजेपी कहती है। इस पर मैं जवाब लूंगी। और दूसरी बात जो आपने कहा, अग्निवीर और तमाम चीजें, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने कल निशाना साधा था इस पूरे कैंपेन में, क्योंकि सेना का एक बड़ा मुद्दा था जो कैंपेन में दोनों पार्टियों के, आपके भी और बीजेपी के भी, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, सेना चीफ का अपमान करना, तमाम ऐसी बातें कि उनको जूते नहीं दिए जाते थे सर्दी में हमारे जवानों को, ये सब यूपीए के रिजिम में हुआ। ये कुछ बड़े आरोप थे जो इस बार बीजेपी ने आप लोगों पर लगाए, यूपीए पर लगाए। तो सेना का मुद्दा उधर से भी उठा है। देखिए, ऐसा है कि जो अग्निवीर का मामला है, आप हिमाचल नहीं पूरे देश के युवाओं से पूछ लीजिए, ये कहेंगे कि वैकेंसी निकली और लाखों लोग उसमें आ गए। भाई, आप चपरासी की वैकेंसी निकालिए और 1 महीने की निकालिए, आपको पीएचडी और इंजीनियरिंग किए वाले लोग आ जाएंगे, क्योंकि बेरोजगार इतने ज्यादा हो गए हैं इन 8 सालों में जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसके कारण इन्होंने तो घोषणाएं तो बहुत की थी कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल नौकरी देंगे, तो ये 8 साल में 16 करोड़ लोगों को होना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां है वो सबके सामने में है और हिमाचल प्रदेश की वही स्थिति है। ये बातें बहुत सारी कर जाते हैं और सिर्फ बातों का ही खाते हैं जो सच्चाई है।
बातों का ही खाते हैं, जिसके कारण कि कोई, आप ये बताइए कि इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने 2017 आए थे, उन्होंने 80 लाख करोड़ रुपया हिमाचल को देने की घोषणा की थी। उसका हिसाब है इनके पास? नहीं है उनका हिसाब। उन्होंने जो और भी काफी बातें की थी उसके आज, ये आप इसके बारे में कह रहे हैं, पुलिस भर्ती घोटाला की मैं बात कर रहा हूँ, जो पेपर लीक आउट हुआ था, जो बेचा गया था, वो सार्वजनिक था, सब जानते हैं इसके बारे में, उसके बारे में इनके पास जवाब नहीं है। और ये सच्चा है, क्यों नहीं है अग्निवीर के बारे में माफी वोट मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं क्योंकि इनको डर है, इनको भय है, पूरा का पूरा देश के युवा इसके खिलाफ में है, जो सच्चाई है। और समझने की जरूरत यह है यहाँ पे कि आप आरोप तो लगा देते हैं, अरे भाई हमने राज किया, केंद्र में भी किया, हमने राज किया, हिमाचल में भी किया, हम फिर करेंगे। जनता ने हमको विपक्ष में बैठाया, हमने उसको सरमाते लिया, लेकिन जो इनके जो पाप हैं उसके घड़े फूटते भरते भर गए हैं, वो फूटेंगे, बहुत जल्द फूटेंगे और सबको नजर आएगा। जनता सचेत है। रही राहुल जी की बात, राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता, इससे कहीं कोई इनकार नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि वो जिस मुहिम के लिए निकले हैं वो आज एक बड़ा यज्ञ है, एक बड़ा मुहिम है, एक बड़े काम के लिए निकले हैं। और क्योंकि इन लोगों ने 3 मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दे पे, लोगों को धर्म के मुद्दे पे, और जो ये बेरोजगारी का माहौल है, इसको लेके पूरे देश को इन्होंने तोड़ फोड़ के रख दिया है, जिसका नतीजा सामने आएगा। और माननीय हमारे प्रमोद सिंह जी हमारे बीच में भी बोल रहे थे। ठीक है आनंद जी, एक एक करके बात करते हैं ना। मैं अभी जरा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी वेट कर रहे हैं। मैं प्रमोद जी एक सेकंड प्रमोद जी, एक सेकंड प्रमोद जी, प्रमोद जी पर हमला बहुत ज्यादा हो रहा है आनंद जी। हाँ, प्रमोद जी पर हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अपना एनालिसिस दे रहे हैं, इसलिए वो एक अलग मामला है। लेकिन आनंद जी, एक एक करके मैं जरा सबके पास आती हूँ। आनंद जी, आपने धर्म ये शब्द अभी इस्तेमाल किया, आपने कहा सब बीजेपी ने धर्म का इस्तेमाल किया। तो इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रही हूं, अभी मैं गुजरात की तो हम बात नहीं कर रहे। हिमाचल में अगर सबसे ज्यादा इस बार कोई मंदिर दिखाई दिया तो वो प्रियंका गांधी दिखाई दी। और ये भी दिखाई दिया कि पूरा तिलक लगाकर वो जब मंदिर से दर्शन करके आई, उसी में उन्होंने उसी अवतार में इस बार रैली की। तो धर्म का इस्तेमाल तो कांग्रेस ने भी किया या नहीं किया इस चुनाव में? हिमाचल प्रदेश की बात करें। एक चीज समझिए कि आचरण में जो हम भी जैसे हिमाचल गए थे, तो जो मैं धर्मशाला में था तो वहाँ चामुंडा देवी का मंदिर था, वहां मैं गया, वहां पे बगलामुखी का मंदिर था, वहां मैं गया। तो इससे क्या, मंदिर जाना ये व्यक्तिगत चीज है, उसमें जाने में क्या दिक्कत है? और हम टीका लगा के आए वहां से, तो इसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। नहीं, तो धर्म का इस्तेमाल और कैसे किया जाता है? धर्म का इस्तेमाल और कैसे किया जाता है, यही मैं आनंद जी जानना चाहती हूँ। आप रीमा जी ये देखिए कि इनका मैनिफेस्टो देखिए कि जहां कोई जिसकी अहमियत नहीं है, इन्होंने उन चीजों को अपने इसमें मुद्दे में डाला है। तो समझने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, और जब काम नहीं किया तो बिना मुद्दे ये लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कैसे ध्रुवीकरण हो राजनीति की। अरे भाई, मैं वही तो पूछ रही हूँ आनंद जी, चुनाव में धर्म का इस्तेमाल किस तरह होता है? ये दिखाना कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम किस धर्म में बिलीव करते हैं, फिर उसके बाद जाकर के अगर उस अवतार में दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी तो धर्म का यूज करना ही हुआ ना, या नहीं हुआ? इसको आप नहीं मानेंगे? मंदिर में अपने जाके मत्था टेकना कहीं से कोई इसकी बात नहीं है। चलिए ठीक है, उसको उसके नाम पे लोगों को बांटना ये गलत है। ओके, तो धर्म में अंतर है। अनिला जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर पंकज जी। हाँ। इसको अभी जो आपने प्रियंका जी का उदाहरण दिया, इसको बोलते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, कहावत के रूप में कह रही हूं मैं इसको। हाँ, अगर मैं जवाहरलाल नेहरू जी टेन्योर याद कर लूं, सोमनाथ के मंदिर के लिए किस तरीके से उन्होंने अड़चने खड़ी करी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सोमनाथ का मंदिर जो है उसका रिनोवेशन हो। वहां से लेकर आप देख लीजिए, रामलला मंदिर का बनाने के लिए, अयोध्या में रामलला मंदिर बनाने के लिए कितनी अड़चने इन लोगों ने खड़ी करी। अरे अब आप शांत बैठिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रही थी। हर बार कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जब हिंदुओं को इन्होंने अपमानित नहीं किया हो। मनमोहन सिंह जी, आप ये बताइए ना, ताला किसने खोला था? राजीव गांधी जी के समय में ताला खोला गया था। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। यही होता है धर्म के नाम पे राजनीति करना, यही होता है धर्म के नाम पे राजनीति करना। देश को बांटना, यही होता है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे तोड़ना, ये आपका काम है, शुरू से आप करते चले आ रहे हैं। और इसके बाद कोई कर्म भी नहीं। हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हम भी हिंदू हैं, हिंदू है, वो हिंदू है, पूजा करते हैं, लेकिन हम दिखावा नहीं करते आपको। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। रेवा जी से पूछिए ना कि रामलला का मंदिर किसने खुलवाया था? कंफ्यूज पार्टी है, हिंदुओं का निरंतर अपमान किया हुआ है।
अब माथा ये टेकने देखिए, से ये हुआ धर्म माथा का जो है ना इस्तेमाल, दिल से ये टेका हुआ धर्म जाता का है इस्तेमाल। है ना, केवल हम झुकने लोग से ऑल आप लोगों के इंक्लूसिव साथ पॉलिटिक्स नहीं, करते हैं, हम लोगों लोग के ऑल सामने इंक्लूसिव आप भावनाओं के पॉलिटिक्स करते साथ हैं, नहीं सबके झुके समावेशी हैं। आप राजनीति लोगों करते ने हैं। निरंतर आप लोगों की तरह तोड़ फोड़ की निरंतर राजनीति नहीं देवी करते, देवताओं का देश को अपमान तोड़ने किया का है काम नहीं है ना। करते। आपके हाँ। शशि थरूर जो है, शशि थरूर जी है, हाँ, उन्होंने वही क्या क्या बता- कहा है, हाँ शिवलिंग के ऊपर उन्होंने क्या क्या कहा है। अरे मैं आपको एक नहीं 100 उदाहरण, 10 नहीं 100 उदाहरण दे सकती हूँ। आपके सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है? आपके सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है पहले अपना घर को संभालिए, तब दूसरे घर में देखिएगा। केवल और केवल एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यही एक करते सेकेंड। हुए आपने अरे हिमाचल की बात कीजिए, हिमाचल में आपने क्या किया है? हिमाचल की एक मिनट, 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 एक एक करके अनिला जी एक मिनट। ये आरोप था बड़ा, ये कुछ तस्वीरें आनंद जी मैं अभी देख रही थी जो सबसे ज्यादा इस वक्त 2 दिन में ट्विटर पर सबसे ज्यादा दिखाई दी है ना, वायरल हुई हैं, जो उसमें राहुल गांधी की तस्वीर है, 2 तस्वीरें। एक है कि जब गुरु पर्व हुआ, गुरु पूर्णिमा पर वो जब गए गुरुद्वारे में तो उन्होंने पगड़ी लगा रखी थी, सबसे ज्यादा वायरल हुई वो तस्वीर। दूसरी तस्वीर कि उन्होंने त्रिपुंड लगा रखा है और उसी में रुद्राक्ष की बहुत सारी मालाओं के बीच में वो एड्रेस कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों को। तो ये इसको धर्म नहीं मानेंगे आप? प्रदर्शन धर्म का ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी तो सिख बने थे, ये नहीं है क्या धर्म का नहीं, क्योंकि आपने बीजेपी ने शुरुआत नहीं की थी ये बात बोलने की। बीजेपी ने अभी आरोप नहीं लगाया, अनिला जी ने आरोप नहीं लगाया था, आपने आरोप लगाया, इसलिए सवाल आपसे पूछ रही हूँ। क्योंकि ये शब्द इस्तेमाल करते हैं उनको, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। और ये अभी बताइए माननीय प्रधानमंत्री, ये तो वो बात हो गई, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे? उनका धर्म का प्रदर्शन और आपके धर्म का प्रदर्शन नहीं, ये कह रहे हैं हम प्रदर्शन अगर नहीं वो करते करें तो प्रदर्शन है और आप करें तो प्रदर्शन नहीं है। नहीं, ये तो इनके ऊपर लागू होता है। ये कैसे? हम करें तो करेक्टर, ये दोनों अलग अलग डेफिनेशन नहीं होंगी ना धर्म की, फिर सबके लिए समान होगी। ऊपर लागू होता है जी। चलिए पंकज जी, आम आदमी पार्टी की बात करें क्योंकि धर्म का विषय अब यहाँ पर आनंद जी ने उठा दिया है, तो सबसे ज्यादा जो धर्म दिखाई दे रहा है वो क्या आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपके भी जो नेताओं की तस्वीरें हैं, आपके नेताओं के बयान हैं, वो इस पूरे चुनाव में कहां पर जाते हुए दिख रहे थे? उसमें हिंदुत्व भी आ गया, उसमें मंदिर भी आ गए, उसमें दर्शन करना भी आ गया और उसमें रुद्राक्ष से लेकर जनेऊ तक सब कुछ आ गया था आम आदमी पार्टी के पास। तो ये तो बदलाव की राजनीति नहीं थी ना, ये तो फिर उसी पर आ गई है राजनीति आपकी भी। देखिए, आप हमारा गारंटी कार्ड देखिए, हमने चाहे पंजाब का चुनाव लड़ा, चाहे दिल्ली का चुनाव लड़ा, चाहे हिमाचल का चुनाव लड़ा, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और रोजगार जैसे मुद्दों पे हम चुनाव लड़ते। ये धर्म की राजनीति का हमने कुछ एक लोगों को विशेषाधिकार दिया है, ये उनके पास ही रहे और धर्म की राजनीति उन्हें मुबारक हो। हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो मुद्दों की राजनीति होता है। पंकज जी, ये किसने कहा कि कंस की औलाद, और ये किसने कहा कि कृष्ण का अवतार, और ये किसने कहा कि कृष्ण ने ही उनको संदेश देके धरती पर भेजा है? ये क्या है? ये किस तरह के बयान है? इसमें गारंटी आती है कोई, इसमें शपथ आती है कोई, या इसमें कुछ और आता है? ठीक है, मुझे लगता है किसी संदर्भ की चर्चा करने को आप धर्म की राजनीति होती है जब आप धर्म आधारित कोई लोगों को प्रलोभन दे, वो धर्म की राजनीति होती है। लेकिन किसी विषय पर अपना विचार अगर रखा जाए, हमने कहीं पर भी धर्म का उपयोग ना आम आदमी पार्टी करती है, ना इस पर भरोसा रखते हैं हम लोग। तो पंकज जी आपको बहुत ही मैं उसके साथ में यहाँ पर रोकूंगी, क्योंकि अयोध्या के दर्शन करवाना ये किसी धर्म विशेष में आता है या नहीं आता है? ये प्रलोभन में आता है या नहीं आता कि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए फ्री में सबको लेकर जाएंगे? ये किस गारंटी में आता है? मुझे लगता है कि अगर लोगों को केंद्र सरकार हज ले जा सकती है तो क्या 4 धाम यात्रा करवाना गुनाह हो गया? हमने बुजुर्गों के लिए एक सेवा शुरू की है जो चाहे उसमें कर सकता है, हज की भी सुविधा है जब केंद्र ने दी है, तो 4 धाम यात्रा। देखिए, मुझे लगता है जब इन चीजों को आप राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो आपको जरूर इसमें धर्म नजर आएगा। पहली बात ही अरे पंकज जी, राजनेता तो राजनीति ही करेंगे ना, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगे या वो यहाँ चैरिटी कर रहे हैं? आप लोग चुनाव में राजनीति करने ही आए हैं ना, तो ये राजनीतिक बयान है या नहीं है? इनको क्या माने? बदलाव की राजनीति में भरोसा रखते हैं। ये किस तरह की राजनीति है फिर? और प्रमोद सिंह जी की एक बात कहूं, ये कह रहे थे राज शब्द पे ये बड़ा ऐतराज जता रहे थे। हिमाचल में देखिए नारा क्या है। मैं आपके लिए नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, हिमाचल में मैं भाजपा को कहूंगा, प्रदेश में देखिए नारा क्या है इस बार, राज नहीं
रिवाज बदलेगा। अरे चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा, ये जनता पर राज करना ही अपना विशेष रीमा मुझे 30 सेकंड प्रमोद जी हम ये बताओ धर्म कि ये धर्म मैं- जो उसका देखिए। धर्म मेरे धर्म से अलग कैसे, उसका नारा मेरे धर्म से अलग कैसे, देखिए, ये जो देखिए, पूरा घालमेल देखिए। है ये क्या है? देखिए मैं एक नहीं कि अगर आप करें तो गलत और मैं कहूं तो सही। आम आदमी में पार्टी एक- का ऑफिशियल स्टैंड राम मंदिर के खिलाफ था। हम्म ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। अब जब राम मंदिर एक सच्चाई के रूप में आ गया, बन के तैयार हो रहा, अगले साल उसका उद्घाटन होगा, तो आप जो है वहां पे आप तीर्थ यात्रा करें, अपने को श्रवण कुमार कहते हैं। और कांग्रेस जो है वो अफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। और वो अभी हमारे कांग्रेस के भाई प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो हमने ताला खुलवाया था। भाई साहब अगर आप 1985 से 1989 का जो शासन है, अगर उस समय देखे होंगे, साहबानों का जब फैसला पलटा राजीव गांधी सरकार ने पार्लियामेंट में जाके, और फिर बोफोर्स अपने पीक पे था और कोर्ट न्यायालय की अदालत पे, जिला न्यायालय की अदालत पे ताला खुला। उसमें यह हुआ कि राजीव गांधी मूविंग टुवर्ड सॉफ्ट हिंदू, तो आपको हिंदू वोट चाहिए था उस समय। बाद में जब आप आपका यूपीए का शासन आया तो आपने सब कपोल कल्पित कर दिया, और आपके वकील कपिल सिब्बल बार बार विरोध करते रहे, मामले को लंबा करवाते रहे। उन्होंने कहा कि इसका फैसला नहीं आना चाहिए चुनाव से। प्रमोद जी फिर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देखिए फिर वो कहेंगे आनंद जी कि आप सिर्फ उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं। नहीं है बात, मैं तो राजनीतिक विश्लेषक हूँ। जब आप पूछे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ भी लिखता हूँ, इनसे भी तो सवाल पूछूंगा। जब आप राम मंदिर भी अदालत के फैसले से बना है। देखिए हिमाचल का जो मुद्दा है, अदालत के फैसले से ही बना है। राम मंदिर भी अदालत का फैसला ही आया है। वो उन्होंने अदालत के फैसले से हमने ताला खुलवाया, तो वो अदालत का फैसला था। अदालत के फैसले से राम मंदिर मैं एक सेकंड, ये राम मंदिर क्या हिमाचल प्रदेश के चुनाव में क्या राम मंदिर मुद्दा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए सम्मान का मुद्दा बेरोजगारी है। वापस आते हैं जरा। हिमाचल में 4 यहाँ का मुद्दा महंगाई है, यहाँ का मुद्दा जयराम जी का माफिया राज है। इसीलिए इस बार जयराम जी का जय जय राम होगा, तय है। चलिए ठीक है अनिला जी, अनिला जी जल्दी से पंकज जी आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहिए, फिर मैं अनिला जी के पास जाऊंगी। को फैसला आ जाएगा, फिर हम लोग ओके पंकज जी जल्दी से, पंकज जी ओके। रीमा जी मेरी भाजपा और प्रमोद जी से दोनों से एक ही सवाल है। एक, वैष्णो देवी ने पूरी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बदल दी। हिमाचल प्रदेश में मां ज्वाला जी, मां ब्रजेश्वरी, मां चिंतपूर्णी, मां चामुंडा 4 शक्तिपीठ है। अगर ये सरकार थोड़ा सोचती तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक का साधन धार्मिक पर्यटन बनता था, लेकिन उस पर सरकारों ने कब्जा करके रखा है। क्यों आज कोई नीति नहीं बनाई? क्यों नहीं किया? हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए ना, वहां पर कौन से मंत्री पे काम कर लिया भाजपा ने? पंकज जी ठीक है, पंकज जी मुझे समझ नहीं आया ये सवाल आपका प्रमोद जी से क्यों था? प्रमोद जी से सवाल क्यों था? ये अनिला जी से होना चाहिए ना, अनिला जी से होना चाहिए सवाल। प्रमोद जी से सवाल क्यों है? चलिए ठीक है, मैं अनिला जी से जवाब लेती हूँ। ओके पंकज जी, अनिला जी चलिए ठीक है अनिला जी जवाब दीजिए। ओके अनिला जी, क्या धर्म का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी नारे के तौर पर होने लगा है? क्योंकि जो बात यहाँ पंकज जी उठा रहे हैं धार्मिक पर्यटन की हिमाचल प्रदेश में, क्या उसके लिए कुछ नहीं हुआ है? वो एक बड़ा मुद्दा है। I'll make 3 quick points here. इसी बात से शुरू कर देती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पंकज जी, जिन जिन देवियों का आपने नाम लिया है, मंदिरों का आपने नाम लिया है, बिल्कुल उनका सौंदर्यकरण भी होगा, जीर्णोद्धार भी होगा, वर्ल्ड क्लास वहां फैसिलिटीज दी जाएंगी। हमने बाबा विश्वनाथ में करके दिखा दिया। आपने अभी उज्जैन, अगर आप नहीं गए महाकाल के मंदिर, आप जाकर देखिए, वहां पर निरंतर इस प्रकार से विंदेश्वरी माता विंदेश्वरी का मंदिर आके आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। निरंतर जो है हम इस प्रकार के काम कर रहे हैं, हमें कोई हिचक नहीं है, हमें किसी को सिद्ध नहीं करना। हम टोपी पहनकर एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, जो करते हैं खुला करते हैं। इनके अब मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी ने एक जुमला छोड़ा कि जो इंडियन करेंसी है उसके ऊपर जो है माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। किस तरीके से ये लोग अपमान करते हैं हमें मालूम है। आप 6 नोट ले लो या कोई भी गड्डी ले लो, अक्सर लोग क्या करते हैं, मुंह से थूक ऐसे लगाते हैं और गड्डी को ऐसे ऐसे करते हैं। ये सीधे सीधे ऐसा है कि हमारे देवी देवताओं के ऊपर
चाहे कोई भी किसी भी धर्म से आ रहा है, वो थूक लगा लगा के वो नोटों को गिने। इनकी मंशा वो होती है कि किस प्रकार से हम हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें। ये है असली चेहरा। नहीं अनिला जी, पंकज जी कह रहे हैं ये मुद्दा धार्मिक राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये उनके पर्सनल इश्यूज हैं, ये आम आदमी पार्टी पर्सनली उठा रही है, ऐसा उनका मानना है। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कुछ भी पर्सनल नहीं होता। सबसे पहली बात दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी तस्करी में अगर गणेश जी छपते हैं नहीं आपकी असलियत तो बता दें। दिल्ली में हमने देखा है अगर कैसे हिंदुस्तान में कोई आदमी ऐसा विचार देता है दिल्ली दंगों में मरवाया जाता है। दिल्ली दंगों में कैसे हिंदुओं को चुन चुन के मरवाया है। आप लोगों की एजुकेशन पॉलिसी जो आपने बनाई, जो उसमें घोटाला, लिकर पॉलिसी में घोटाला, हेल्थ पॉलिसी में घोटाला की पार्टी हो चुकी है। बिल्कुल आप कांग्रेस के नक्शे कदम पे आप लोग चल रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके नेताओं ने तश्तरी में परोस के दे दिया था हमारा कश्मीर पाकिस्तान को, जो आज की तारीख में पीओके कहलाता है। दूसरी तरफ चाइना को इतिहास बदलने पे लगे हुए हैं। सीधी सी बात है, देश को और हिमाचल की तो बात करेंगे नहीं। रीमा जी, अनिता जी ने कांग्रेस को बहुत गिनाया, अनावश्यक बातें करेंगे यहाँ पे, इनके इतिहास को गलत बताना की प्रयास करेंगे। अरे इतिहास को गलत बनाइए, थोड़ा पढ़िए, इतिहास समझिए उसको। उसका कई बार साइन उधर भी आ चुका है, बड़े बड़े इतिहासकार कर चुके हैं। केंद्रीय आप बेरोजगारी के जो उत्तर प्रदेश, जो आपके हिमाचल में है, आप बात कीजिए माफिया राज का जो आपके हिमाचल में है, और शराब माफिया, और आपका खनन माफिया, और घोटाला माफिया, ये सारे माफिया वहाँ पे ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक करके बात करते हैं, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक एक करके चलिए, ठीक है, समय की बाधा है। अनिला जी एक मिनट, ठीक है अनिला जी एक मिनट। आनंद जी, रिवाज बदलने की बात, चलिए हिमाचल पर ही आते हैं क्योंकि बात बहुत पूरे देश भर की हो गई, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी आपसे कि कांग्रेस के बारे में जो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने तो अब ये ट्रेंड बना लिया है, जहां से जाती है वहां वापस नहीं आती है, और ये हिस्ट्री अब कांग्रेस की लगातार 2014 से रिपीट हो रही है। तो क्या इस बार आपको लगता है हिमाचल में, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगी, हिमाचल में इस ट्रेंड को अब कांग्रेस जो उसके ऊपर धब्बा लगता जा रहा है उसको बदलेगी, कि जहां से जाती है वहां से वापस नहीं आती? जल्दी से। हिमाचल के 3 मुद्दे हैं, एक महंगाई है, दूसरा जयराम जी के माफिया सरकार है, और तीसरा शराब माफिया है। इन मुद्दों पे कांग्रेस जीत कर आ रही है। ओपीएस का मामला है और अग्निवीर का मामला, अग्निपथ का मामला। नहीं तो कांग्रेस ट्रेंड चेंज कर रही है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ। जल्दी से आ रही है और बहुमत से आ रही है। कांग्रेस आ रही है, बहुमत से आ रही है, और ये किसी के बिटाए नहीं मिटेगा। ये चलिए ठीक है अनिला जी, बहुत ही क्विक, बीजेपी ने ऐसा क्या किया एक लाइन में कि बीजेपी इस बार रिवाज बदलेगी, क्योंकि आपका नारा यही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, हिमाचल प्रदेश जो है एक देवभूमि है। वहां पर अच्छी तरीके से वहां की जनता समझती है इस चीज को कि एक ट्रांसपेरेंट सरकार, डबल इंजन की सरकार, ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, केवल और केवल विकास के विषय में सोचती है, और चाहे वो गरीब हो चाहे वो उद्योगपति हो, सबके लिए कार्य करती है, क्योंकि समाज में सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। महिलाओं के लिए खड़ी होती है, किसान के लिए खड़ी होती है, गरीब के लिए खड़ी होती है। वो केवल और केवल एक ही सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा राजनीतिक दल जिसका कोई नेता ही ना हो, जिसका कोई सिरपैर ही ना हो, मतलब चलिए ठीक है पंकज जी इस पूरे समर में, ओके पंकज जी जल्दी से, इस पूरे समर में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई आपकी नजर में दिख रही हैं, क्योंकि मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस बीजेपी में है? जल्दी से। देखिए मुझे लगता है कि हम लोग दिल्ली और पंजाब की तरह यहाँ भी अपनी प्रभावशाली हम लोग आपके सामने नतीजे दिखाएंगे, क्योंकि हमें कभी भी मुकाबले में कहीं भी नहीं माना जाता है। लेकिन जरूर इस बार मैं सहमत हूँ, रिवाज बदलेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो मतलब आप सरकार बना रहे हैं? 14 लाख विरोध नहीं, बना रहे हैं? आप गलत हैं। हाँ। रिवाज क्या है हिमाचल प्रदेश में? रिवाज क्या है? एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। हाँ। इस बार रिवाज बदलेगा, तीसरे विकल्प को मौका मिलेगा। ठीक है प्रमोद जी, चलते चलते एक लाइन में आपकी नजर में, क्योंकि हम इसको लॉक कर रहे हैं आज। देखिए रीमा, अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। परसों हिमाचल प्रदेश के बुद्धिमान मतदाता वोट करेंगे और 12 दिसंबर को उसका फैसला आने वाला है। तो मेरे हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी कुछ जगह थी, कुछ सीट्स पे थी, और वो पार्टीज अपना जैसा जैसा करें, क्योंकि 68 विधानसभा नहीं कवर कर पाए। लेकिन मुझे लगता है रिवाज जो बदलने की बात है कि सरकार वापस आए,
ओके, चलिए ठीक है। तो अब मुलाकात होगी जल्दी ही, जब हिमाचल के नतीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन अब जनता के पाले में गेंद है और प्रचार खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे इस शो में जुड़े। और जिस तरह से हिमाचल के दंगल में अब सभी ने आज पूरी ताकत झोंक दी और इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने रिवाज बदलने का जो नारा दिया, कांग्रेस ने भी उसके उलट नारा दिया। और इसीलिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर इस बार जनता के बीच सभी लोग गए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बात की गई, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि तय जनता को करना है, जनता सब समझती है और लोकतंत्र में अब सबसे अहम दिन आने ही वाला है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो इंतजार सभी को है, आप सभी निकलिएगा और वोट दीजिएगा हिमाचल प्रदेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।